हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। आज हम यहाँ पर आए हैं चैप्टर 1 पढ़ने की सभी का साइंस का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सबसे पहले तो हमें इसका मतलब पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन है क्या। केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो सब्सटेंस होता है वो अपनी नेचर को खो देता है। फिर से सुनो, केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो सब्सटेंस होता है वो अपने नेचर को खो देता है। समझ में आया? हाँ। और इसी से केमिकल इक्वेशन क्या होता है? जो केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल में, जैसे कि मैग्नीशियम को Mg लिखा जाता है और कॉपर को Cu लिखा जाता है। इसी सिंबल को रिप्रेजेंट कर दें हम एक सीरीज में, उसी को हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। यहाँ तक तो ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं जो केमिकल रिएक्शन होता है इसके कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहले तो यही सवाल उठा, इसके कितने प्रकार होते हैं? तो मैं बता रहा हूँ, इसके 4 प्रकार होते हैं, जिनका नाम है फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या है? कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन होना। कॉम्बिनेशन का मतलब कंबाइन होना। दोज रिएक्शन इन विच 2 or more elements combine to make a single molecule or compound, that is known as combination reaction। फिर से सुनो हिंदी में। कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट कंपाउंड मिलकर एक पदार्थ बनाए, या एक पदार्थ मीन्स जैसे मैं कंपाउंड बनाए, मॉलिक्यूल्स बनाए, उसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके कुछ एग्जांपल्स आप लोग देख लीजिए। जैसे मैग्नीशियम को हम जब जलाते हैं, जलाने से पहले उसको रगड़ा जाता है, क्योंकि उस पर रस्ट ऑक्सीजन की लेयर चढ़ जाती है। तो जब उसे रगड़ देते हैं तो ऑक्सीजन की लेयर हट जाती है, सिंपल बात है। तो उसके बाद जब उसको जलाते हैं तो एक रिएक्शन होती है Mg और मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन के रिएक्शन होता है। जब हमको मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या मिलता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसका फार्मूला ये है 2Mg + O2 = 2MgO। इसी तरीके से आप ये सब फार्मूले देख सकते हैं। चलिए हम अपना तो हमारा दूसरा क्या है? दूसरा तो हमारा दूसरा टाइप क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज मतलब टूटना, डिकम्पोज मतलब टूटना। तो इसी तरीके से हम समझेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दोज रिएक्शन इन विच अ सिंगल कंपाउंड और मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन इनटू मैनी मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स, दैट इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन हिंदी में वह प्रक्रिया जिसमें एक कंपाउंड या सिंगल कंपाउंड या मॉलिक्यूल टूटकर अनेक बन जाते हैं, अनेक कंपाउंड या मॉलिक्यूल में बन जाते हैं, उसी को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जिसके आप ये रिएक्शन देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप इसे याद कर लीजिए। उसके बाद चलिए हम अपने थर्ड टाइप पे चलते हैं, जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या नाम है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस मतलब जैसे वहाँ पर कोई इंसान बैठा है, उसको हम यहाँ से यहाँ, मतलब कोई टॉपर है, आपको पढ़ने लगे, फिर उसके बाद जो टॉपर है आप वहाँ पर बन जाओगे, और वो जो टॉपर था उसको नीचे ढकेल दो। क्या किया आपने? डिस्प्लेस कर दिया। डिस्प्लेस मतलब उसको उसकी जगह से हटाना। क्या मतलब? उसको उसकी जगह से हटा देना। जैसे कि ये A है और ये B है, और ये जो A है और ये B से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो फिर इसको क्या करेगा? हटा देगा, B को उसकी जगह से हटा देगा। तो हमारा अगला टाइप है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जहाँ पर जैसे A, B और C, D है, तो जो A है वो C से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो C को रिमूव करके खुद बैठ जाएगा और क्या बन जाएगा? AD बन जाएगा, और वो क्या बन जाएगा? BC बन जाएगा। ऐसा आप समझो, मतलब दोज रिएक्शन इन विच द मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस, ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें दो मतलब 2 कंपाउंड होते हैं, वो एक दूसरे से एक्सचेंज होते हैं। जैसे ये A है, ये B है, और ये C है और ये D है, तो ये क्या करेगा? जब ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ये इसके साथ था, पहले इसके साथ था, अब इसके साथ नहीं रहेगा, अब ऐसे घूम जाएगा, इसके साथ हो जाएगा।
मतलब समझ गए ना। हाँ, यू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मेरी अगला लेक्चर देखिए। अभी तो मेरा कॉन्फिडेंस उतना कम है, बट अगले लेक्चर में देखना एकदम हाई लेवल पढ़ेंगे। ओके, बाय।